जिस तरह जो है ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत क्रूशियल होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको कुछ जो है जनरल जो है पार्ट्स पहले से माइंड में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है कोई भी एक इशू बेस्ड ऐसे है उसकी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में उसके जो जनरल सेक्शंस होते हैं उनका मैं आपको जो है ओवरव्यू देता हूँ। कोई भी इशू बेस्ड ऐसे आता है जिसे आप जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी कह सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी आप कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको किसी इश्यू के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया होता है। तो उसमें ये होता है कि कोई भी इश्यू है, ठीक है, मोस्टली तो इश्यूज ही होते हैं हर चीज़ का, कोई ना कोई मतलब कि जो भी क्वेश्चन आता है आपकी ऐसे पेपर के अंदर वो कोई ना कोई इश्यू होता है। तो मोस्टली जो है उसके आपसे जो है इम्पैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम उसके हर्डल्स या चैलेंजेस पूछे जाते हैं कि वो बताएं। ठीक हो गया। तो उसमें क्या है कि आपका ये जो पोर्शन एक इंट्रोडक्शन का पोर्शन है और कंक्लूजन का पोर्शन है ये तो जनरल होता ही होता है। लेकिन इन 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 बिटवीन जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जो एग्जामिनर ने ऐसे स्टेटमेंट के अंदर कहा है, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट और फिक्शन, तो इसमें वो एग्जामिनर आपसे जो है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स डिमांड कर रहा है इन द वर्ड्स ऑफ फैक्ट और फिक्शन। ठीक है, कि उसके इम्पैक्ट वाकई हैं कि नहीं है। इट मीन्स इट इज़ एन ऐसे ऑन इम्पैक्ट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट डिमांड्स एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इट डजेंट मीन कि आपने उसको जो है सिर्फ इम्पैक्ट बताकर आपका अपना काम ख़त्म हो गया। जब भी कभी इशू को आपने जो है डिस्कस करना है, उसके इम्पैक्ट हैं, उसके काजेज हैं, तो इशू है तो उसका आपने जो है वे फॉरवर्ड लाजमी देना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब ऐसे की स्टेटमेंट आती हैं मुख्तलिफ तरह की, उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते, और जो कंप्रीहेंड कर पाते हैं वो बस वही चीज़ लिख देते हैं जो कि उसने पूछी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन ही एक्सपेक्ट्स कि स्टूडेंट जो है वो लाजमी दे। ठीक हो गया। तो वे फॉरवर्ड जो है जब भी आप कोई इशू लिखें तो उसका वे फॉरवर्ड आप लाजमी दें। ठीक है, तो दूसरा ये है कि ये मैंने आपको बता दिया, हर स्टेटमेंट के अंदर एक क्वेश्चन होता है पर्टिकुलरली जो एग्जामिनर जो है वो डिमांड कर रहा होता है, जो जो क्लियरली उसने पूछा होता है। वो जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली जो है आपके चैलेंजेस, ठीक है, और इम्पैक्ट्स या काजेज के ऊपर होता है। ठीक है, तो जब भी कभी आपने इश्यू डिस्कस करना है तो वे फॉरवर्ड आपने साथ दे देना है। उसके अलावा सेकंड चीज़, अगर वो आपसे क्वेश्चन इम्पैक्ट पे पूछता है तो आप शॉर्ट फॉर्म में उसे काजेज भी दे दें बिफोर राइटिंग द इम्पैक्ट्स। ठीक है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है तो उसने पूछा है फैक्ट और फिक्शन। ठीक है, तो आप जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है फैक्ट प्रूव करें या फिक्शन प्रूव करें, लेकिन साथ ही जो है आप फैक्ट और फिक्शन लिखने के बाद व्हाट आर द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, चाहे आप जस्ट एक हेडिंग दें या कंप्लीट उसके सब हेडिंग्स भी दे दें, लेकिन एक पैराग्राफ में उसको लिख दें, लेकिन आपने ग्लोबल वार्मिंग के सारे एस्पेक्ट मतलब काजेज, इम्पैक्ट, वे फॉरवर्ड कंप्लीट करने हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो चीज़ उसने पूछी है वो आपने डिटेल में बतानी है उसे, और उसकी सब आर्गूमेंट्स को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और जो नहीं पूछा वो आप जो है शॉर्ट फॉर्म में उसे दे दें, लेकिन देना लाजमी है आपने, ताकि वो पैकेज कंप्लीट हो जाए, उसके काजेज भी हों, उसके कंसिक्वेंसेस भी हों, उसके सॉल्यूशंस भी हों। ठीक है, पूरा पैकेज आपने दे देना है एग्जामिनर को, कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, एग्जामिनर किसी जो है वो बेसिकली वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स इसलिए देते हैं ताकि बच्चों की एनालिटिकल स्किल, कंप्रीहेंडिंग स्किल भी जो है वो चेक हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट comprehending brainstorming of an issue based essay. वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, वो ये है कि जब कभी एग्जामिनर जो है आपसे दो दो ओपिनियंस जो है, जो दो अल्टरनेट्स जो है वो डाल देता है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको देता है कि इनमें से किसको आप सपोर्ट करते हैं।
विच वन यू सपोर्ट। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, आपने सपोर्ट तो एक को करना है। ठीक है, आप उसके अंदर जो है डुअल स्टांस भी ले सकते हैं, तो जो मर्जी करें। अगर आपके पास दोनों चीज़ों के जो है इक्वल स्टांस नहीं, इक्वल आर्गूमेंट्स नहीं है, तो आप एक एक को जो है प्रीफर करें, दूसरे को जो है थोड़ा सा लो, लेस इम्पोर्टेंस दें। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि पैकेज आपका पूरा होना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट द पैकेज। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट आपने लिखा है, इट डजेंट मीन कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट फिक्शन से आपने बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को फुल एनालिसिस डिमांड होता है। ठीक है, एग्जामिनर ने अगर फिक्शन लिखा है तो ही एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट इसको टच करें, स्टूडेंट्स के माइंड में फिक्शन कैसे है वो बताएं। ठीक है, फैक्ट है तो ठीक है, फिक्शन है तो वो भी बताएं। तो जितना ज़्यादा आप जो है आपके पास नॉलेज है, आप इस चीज़ को सपोर्ट करें एक स्टांस को कि इट इज़ मेनली फैक्ट बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपका फर्स्ट आर्गूमेंट क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, जो मेन आर्गूमेंट बनेगा वो आपका ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट। ठीक है, हाउ, ठीक है, जो एविडेंसेस, ठीक है, इसके ऊपर आप नीचे सब आर्गूमेंट्स लिखें। थर्ड जो आपका नेक्स्ट जो मेन हेडिंग बनेगी, बट ग्लोबल वार्मिंग इज कंसिडर्ड या इज टेकन एज अ फिक्शन, वाई। नीचे उसकी आप जो है 3 से 4 आर्गूमेंट्स दें। एग्जामिनर को जब आप जो है अल्टरनेट ओपिनियन देंगे, आप उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो उसको सपोर्ट करते हैं वो आप उनका व्यू बता दें। तो जब कभी भी अल्टरनेट ऑप्शंस एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आपने क्या करना है, जो जिस ऑप्शन को आप सपोर्ट करते हैं उसको भी लिखें, और बट लगाकर दूसरे को आप जो है डिनाई करें, लेकिन उसको डिनाइल को भी एक्सप्लेन करें। ठीक है, you have denied that option but you have to explain its denial, who denies it, why and how। ठीक है, क्यों, कैसे और जो है वो डिनाई करते हैं, कौन करता है, उसके ऊपर एक एक आर्गूमेंट बनता जाएगा। तो दिस इज आल्सो आई वांट टू ऐड। ठीक है, तो उसके बाद ये कंक्लूजन, ये वे फॉरवर्ड, ये तो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर फैक्ट और फिक्शन भी उसने पूछा है तो आपने ये बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट है, हाउ टू इम्प्रूव इट। ठीक है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है या इसको काउंटर कैसे करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।